आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रवां साल अमरनाथ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं होगी दस्तियाब। पहलगाम और बालतल रूट्स मुकम्मल तौर पर नो फ्लाई जोन करार। यात्रा रूट्स पर एंटी ड्रोन निज़ाम नस्ब करने का फैसला। फौज, CAPF और जम्मू कश्मीर पुलिस हाई अलर्ट पर। दाचीगांव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास इख्तिताम पजीर। मानसून इजलास के पहले रोज दिल्ली में होगा एहतजाज। रियासती हैसियत की बहाली के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर आवाज बुलंद होगी। तनवीर सादिक। जम्मू में नया मौसमियाती मरकज कायम। 5 जून को मरकज का होगा इफ्तिताह। जम्मू, लद्दाख और हिमाचल के मौसम की होगी निगरानी। नए मरकज से मौसमी पेशगोई मजीद बेहतर होगी। डायरेक्टर महकमे मौसमियात, श्रीनगर। जम्मू पुलिस की मंशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। खवातीन पुलिस एहलकार भी इंसदाद मंशियात मुहिम में मुतहरिक। मुश्तबा अफराद और गाड़ियों की सख्त तलाशी। पांपोर में कौमी शाहरा पर गाड़ियों और मुसाफिरों की जामिया तलाशी। और दिल्ली मालविया नगर आतशदगी में 21 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हलाक होने वालों में 18 गैर मुल्की शामिल। कई जख्मियों की हालत नाजुक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। वज़ीर आज़म मोदी का इजहार अफसोस। माली इमदाद का भी किया ऐलान। और पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दाचीगाम नेशनल पार्क में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन असम्बली, अराकीन पार्लिमान और हिमायती कानून साजों का एक अहम बंद कमरा इजलास करीब 8 घंटे के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। इजलास में तकरीबन 48 अराकीन असम्बली और पार्लिमान ने शिरकत की, जहाँ जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के मामले पर तफसीली गौर खौज किया गया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सियासी एजेंडे का एक अहम हिस्सा है। जराये का कहना है कि इजलास में डेलीवेजर्स के मसाइल, अवाम को मुफ्त बिजली और मुफ्त गैस फराम करने से मुतलिक तजावीज़ और फलाही इक़दाम पर तफसीली गौर किया गया। इजलास इख्तिताम होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने ऐलान किया है कि मानसून पार्लिमानी इजलास के पहले रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम MLAs, MPs और इत्तेहादी अराकीन नई दिल्ली में एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासती दर्जा वापस दिलाने के मुतालबे पर पार्टी मुत्तहिद है और इस मकसद के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जमहूरी तरीके से आवाज बुलंद की जाएगी। याद रहे कि इजलास गैर मुतवक्का तौर पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के गुपकार रिहाइशगाह से मुंतकिल करके दाचीगाम नेशनल पार्क में मुनक्कद किया गया, जिसने सियासी हलकों में खासी तवज्जो हासिल की। दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लेजिस्लेटिव पार्टी है वो पार्लियामेंट पहले दिन प्रोटेस्ट करेगी जंतर मंतर, या हम डिसाइड करेंगे किस जगह। ये लेजिस्लेटिव पार्टी ने डिसाइड किया है कि पहले दिन जो मॉनसून का होगा सेशन, उस दिन हम दिल्ली जाकर स्टेटहुड की मांग के लिए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है उसके लिए मांग के लिए हम वहां जाएंगे। उसके अलावा जो बाकी इश्यूज है हमारी, चाहे वो ड्रग अब्यूज है, चाहे वो अल्कोहल का इशू है, चाहे बाकी भी इश्यूज है, डेवलपमेंट इश्यूज जो जो हो रहा है, चाहे वो जम्मू है, कश्मीर है, पीर पंजाब या चिनाब है, इन सब इश्यूज पे डिस्कशन हुआ, थ्रेडबेयर डिस्कशन हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े पेशेंटली हर कोई बात सुनी और अब ये फैसला हुआ है कि बाकी इश्यूज के साथ साथ हम मॉनसून सेशन के पहले दिन दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे जो गारंटीज है उस स्टेट बहुत वक्त हुआ है सरकार 2019 के बाद काफी कुछ बदला, क्या गारंटीज में उनको उनके मैंने उसका जवाब दे दिया है कि स्टेटहुड हमारी एक देरीना मांग है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है
उसी चीज के लिए मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है, हमारी लीडरशिप को लगता है अब वक्त आ चुका है कि हम दिल्ली जाएं और दिल्ली वालों से बात करके जो हमसे छीना गया है उसको हम वापस हर कोई एमएलए जो पार्टी का था और एलाइज का था और एमपीज ऑनरेबल एमपीज सब लोग इधर बैठे थे और हर कोई अच्छे माहौल में डिस्कशन हुआ। बहुत सारे ट्वीट आए मीटिंग को लेकर, जिसमें सुनील शर्मा का ट्वीट आया, पीडीपी का ट्वीट आया या सजाद लोन साहब का ट्वीट आया, तो क्या वो उनसे पूछे। हमने जो अपनी मीटिंग की, हमने अपना जो डिसीजन है वो आप सबको बता दिया। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है और हमने जो फैसले किए हैं अंदर वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान की मीटिंग पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिस तरह हालात बने हुए उससे साफ जाहिर हो रहा है कि यह मीटिंग कोई मामूल की मीटिंग नहीं, ताम उम्मीद है कि इजलास तंजीम की मजबूती के लिए मुनक्किद की गई हो। हम तो यही भगवान से कहेंगे, अल्लाह से कहेंगे कि भाई रूटीन मीटिंग हो, लेकिन जैसे उनके यहाँ मामला है वो रूटीन की मीटिंग नहीं होती है। उसमें कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा कि कुछ ना कुछ उलट पुलट उसमें जरूर होगा। और हम ये मानते हैं कि उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग हो और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मजबूत करे इसका काम करें, कैसे काम जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे भलाई कर सकते हैं, इसके लिए वहाँ वो सोचें। कहा जाए कि बीजेपी सेटिंग कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी की कोई जरूरत नहीं है सेटिंग करने की, और न बीजेपी इस झंझट में पड़ने वाली है कि वो कोई सेटिंग। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन असम्बली सज्जाद गनी लोन ने भी जहां पर रुकन असम्बली हंदवारा सज्जाद गनी लोन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से दाशिगाम के अंदर जो मीटिंग बुलाई है उससे हुकूमती जायजा इजलास मुनक्किद करने पर तनज़ करते हुए सख्त तनकीद की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में सज्जाद गनी लोन ने कहा कि आज वज़ीर आला की जानिब से दिया गया बड़ा ऐलान दरअसल उनके सियाहती मिजाज की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा है कि दाशिगाम का इंतखाब मौजूदा हुकूमत की कैफियत की अलामत है जो अवाम से दूर, अलग थलग और महदूद रसाई वाली बन चुकी है। सज्जाद लोन ने तंजिया अंदाज में कहा कि अराकीन असम्बली को वाइल्ड लाइफ एरिया में मुंतकिल करके उन्हें फालिन लाइन होने का पैगाम दिया जा रहा है, वरना वही रुक कर चिड़ियाघर के मकीनों का साथ दें, जबकि चिड़ियाघर के जानवर भी इस सूरत हाल पर हैरान हैं। उनके इस बयान के बाद ही सियासी हलकों में भी नई बहस छेड़ गई है। कांग्रेस लीडरान और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर वकार सोलवानी के बयानात के बाद JKPCC के तर्जमान कपिल सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में दीगर सियासी जमातों के मुकाबले में ज्यादा आज़ादी इजहार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई लीडर पार्टी के डिसिप्लिन को नुकसान पहुंचाए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो कांग्रेस के नजरिए की पैरवी करते हैं और दूसरे जो बीजेपी के स्लीपर सेल के तौर पर पार्टी में आते हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस में इनर डेमोक्रेसी है और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से कांग्रेस में इनर डेमोक्रेसी ज्यादा है, और इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के अंदर कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट करे या उसके लिए कोई जगह है। सभी कांग्रेस नेताओं का, कार्यकर्ताओं का ये फर्ज बनता है कि वो पार्टी के अंदर और बाहर डिसिप्लिन मेंटेन करें। और यहाँ तक कुछ लोगों का अगर मैं बात करूं, ये वो लोग हैं जो सैफुद्दीन सोज साहब जब प्रेसिडेंट थे तब भी ये इंडिसिप्लिन क्रिएट करते थे, जब गुलाम अहमद मीर साहब प्रेसिडेंट थे तब भी ये इंडिसिप्लिन क्रिएट करते थे, और तारिक हमीद करा साहब प्रेसिडेंट हैं, आज भी ये लोग, कुछ लोग इंडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं और इंडिसिप्लिन के लिए कोई जगह नहीं है पार्टी में। राहुल गांधी जी का मानना है कि पार्टी में दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ हैं और दूसरे वो लोग हैं जो पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल बन के काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का मानना है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मानना है, श्री अर्जुन खड़गे जी का मानना है कि ऐसे लोगों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हाँ, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन जो किया वो श्री राहुल गांधी जी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे।
शहर शरीफ बडगाम में भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए एहतमाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्री महाअभियान के तहत एक अहम कारकुन इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी, डॉक्टर अली मोहम्मद मीर, हकीम रुहुल्लाह गाजी, उमर जान और दीगर सीनियर लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी क़यादत ने कारकुनों से मुलाकात की और तंजीमी उमूर समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तबादुल ख्याल किया गया। डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क की वाहिद जमात है जो अपने कारकुनान को नज़्म व ज़ब्त का दर्ज देती है और यही वजह है कि पार्टी को मुल्क के हर कोने में अवामी हिमायत हासिल हो रही है। पहले हमने उर्दू में दी थी, लेकिन ये सारी अंग्रेजी में। ये ट्रेनिंग हर 3 साल के बाद जब हमारी नई टीमें बनती है, उन नई टीमों के लिए ये ट्रेनिंग का सेशन लगता है। पहले हमने मंडल के ट्रेनिंग्स की, कॉन्स्टिट्यूंसी की ट्रेनिंग की, अब डिस्ट्रिक्ट की ट्रेनिंग करेंगे, फिर हम स्टेट की ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद हम मोर्चों की करेंगे, एमएलएज की करेंगे। ऐसा ये क्रम जो है ये चलेगा। ऐसा इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने आज तारीखी और रूहानी अहमियत की कामिल खिरम दरगाह का दौरा करके वहाँ दस्तियाब सहूलियात और बुनियादी ढांचे का जायजा लिया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मुज़म्मिल मकबूल बेग, SDM, तहसीलदार बिजबिहारा और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने दरगाह की इंतजामी कमेटी और ज़ायरीन से मुलाकात करके उनकी आरह और मुतालबात सुने और मौजूदा सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिक़ा महकमों को हिदायत दी कि ज़ायरीन की सहूलियात के लिए तमाम ज़रूरी बुनियादी ढांचा और सहूलियात तरजीही बुनियादों पर फराहम की जाए। दौरे के दौरान उन्होंने दरगाह में हाज़िरी दी, दुआएं मांगी और बिजली, पानी, सफाई सुथराई और वेस्ट मैनेजमेंट समेत ज़रूरी खदमात का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि खिरम दरगाह हमारी सकाफती और रूहानी विरासत की एक अहम अलामत है और इंतज़ाम इस मकाम पर तमाम ज़रूरी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरज़्म है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला सईद फ़खरुद्दीन हामिद ने तारज़ू में मुनक्कदा हफ्तावार ब्लॉक दिवस के दौरान अवाम की जानिब से उठाए गए बुनियादी फलाई इंफ्रास्ट्रक्चर और सफाई सुथराई के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने अवाम के साथ बराह रास्त मुलाकात की, बातचीत की और बातचीत के दौरान सड़कों, सफाई, शहरी सहूलियात और दीगर मसाइल को तफसील से सुना गया, जबकि तारज़ू डेवलपमेंट फोरम ने भी अपनी तजावीज़ और मुतालबात पेश किए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि अवाम ने अपने मसाइल मुनज़्ज़म अंदाज में पेश किए हैं और इंतज़ाम उन पर फौरी तौर पर काम शुरू करेंगे। उन्होंने बताया है कि मकामी नौजवानों ने खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, शेखुल आलम ग्राउंड की अपग्रेडेशन और इजाफी खेल के मैदानों की तामीर से मुतल्लिक मुतालबात भी पेश किए हैं। मेरी सोच जितने भी उन्होंने सजेशंस दी कि कैसे हम तारज़ू की, चाहे बेसिक वेलफेयर रिलेटेड, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड या चाहे खूबसूरती और सैनिटेशन को लेके कैसे तारज़ू का जो मुकाम है उसको और आगे ले जाए, तो डिटेल में डिस्कशन हुआ और काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने अपनी बात सामने रखी। हमने भी उनको आश्वासन दिया, यकीन दहानी दी कि प्रशासन इंतजामिया की तरफ से हम इसमें काम स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ का यूथ है खासकर वो काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफ़ी आगे है, तो उनका भी मैंने बात सुनी कि किस तरह वो नशा मुक्त JNK के अभियान में आगे हैं और किस तरीके से यहाँ का जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे यहाँ का शेखुल आलम ग्राउंड या दूसरा जो इन्होंने एक ग्राउंड की और की डिमांड रखी है जहाँ उसको और कैसे उनको अच्छा कर सकते हैं, उसमें भी डिस्कशन हुआ। साथ में ही इन्होंने डेवलपमेंट के लिए तारज़ू डेवलपमेंट फोरम जो यहाँ के भाषण दे उन्होंने बनाया है, उन्होंने भी अपनी बात सामने रखी। तो मेरी मुबारकबाद सबको और यकीन दहानी भी सबको कि हम इस पर काम करेंगे। इनके जितने भी सजेस्ट थे इस प्लान में। बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज़िला जम्मू में मंशियात फरोशी और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ अपनी मुहिम मज़ीद तेज़ कर दी है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप
और मकामी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में नाके कायम करके तलाशी और चेकिंग मुहिम चलाई गई। पुलिस टीमों ने गाड़ियों की तलाशी, मुश्तबह अफराद की जांच पड़ताल और तस्दीकी कार्रवाइयाँ अंजाम दी ताकि मंशियात की स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों पर मुअस्सर रोक लगाया जा सके। बहु इलाके में खवातीन पुलिस एहलकारों ने भी सरगर्म किरदार अदा करते हुए मंशियात से मुतल्लिक कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और मुश्तबह अफराद की तलाशी और निगरानी की। मकामी लोगों ने खवातीन एहलकारों समेत पूरी पुलिस टीम की काविशों को सराहते हुए कहा है कि नौजवान नस्ल को मंशियात के नासूर से बचाने के लिए ऐसे सख्त इकदाम वक्त की अहम ज़रूरत है। पुलिस हुकाम ने वाज़ेह किया है कि मंशियात फरोशों और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी, जबकि अवामी ताउन को इस मुहिम की कामयाबी के लिए नागुज़ीर करार दिया गया। अमरनाथ यात्रा की आमद के पेश नज़र पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करते हुए श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गलंदर, पतलेबाग और लितलबर पामपुर इलाकों में खुसूसी नाका चेकिंग की है। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई ज़िला पुलिस पुलवामा के तहत पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपुरा की जानिब से की गई है, जिसका मकसद यात्रा के दौरान अमन अमान को यकीनी बनाना और किसी भी मशकूक सरगर्मी को बरवक्त रोकना है। चेकिंग के दौरान गाड़ियों की सख्त तलाशी ली गई, जबकि मुसाफिरों के शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए गए। पुलिस ने कहा है कि यात्रा के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि ज़ारीन को महफूज और पुरसकून माहौल फराम किया जा सके। हुकाम ने मज़ीद बताया कि कौमी शाहरा पर निगरानी बढ़ा दी गई है और हसास मकामात पर इजाफी नाके कायम किए गए हैं। उधर जिला कुलगाम में अमन अमान की सूरत हाल को मजीद मजबूत बनाने के लिए कुलगाम पुलिस ने यारीपुरा, फ्रिसल और बिहीबाग इलाकों में गाड़ियों की सख्त चेकिंग और तलाशी मुहिम की है। इस दौरान बैरून रियासत गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की खुसूसी जांच की गई। खासतौर पर उन गाड़ियों को चेक किया गया जो बगैर रजिस्ट्रेशन, नंबर प्लेट या ज़रूरी दस्तावेजात के सड़कों पर चल रही थी। पुलिस एहलकारों ने मुख्तलिफ मकामात पर नाके कायम करके मुश्तबह गाड़ियों और अफराद की तलाशी ली। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़, अमन कानून की बहाली और जराइम की रोकथाम के लिए मुसलसल जारी रहेंगी। कुलगाम पुलिस ने अवाम से भी अपील की है कि वो मशकूक सरगर्मियों की इत्तला फौरी तौर पर करीबी पुलिस थाने को दे ताकि इलाके में अमन सलामती को यकीनी बनाया जा सके। जहाँ मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी है, वहीं जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा जिला में वाक़या राजदान पास पर हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिसने सयाहों और मकामी लोगों को हैरान कर दिया है। बांडीपुरा गुरेज शाहरा पर होने वाली इस गैर मामूली बर्फबारी के दौरान इलाके का मंजर एक बार फिर सफ़ेद चादर में ढक गया। इस मौके पर वहाँ से गुजरने वाले सयाहों ने कुदरती हुस्न से लुत्फ़ अंदोज होते हुए तस्वीर और वीडियोज़ भी बनाए। मकामी अफराद के मुताबिक मौसम में अचानक तब्दीली के बायस दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई है, जबकि महकमे मौसमियात ने आइंदा दिनों में भी बालाई इलाकों में मौसम गैर मुस्तकम रहने का इम्कान जाहिर किया है। वर्ल्ड बाइसिकल डे के मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग ऑफ कोर्स से साइक्लोथॉन को झंडी दिखाकर आज सुबह रवाना किया है। इस मौके पर वज़ीर आला ने नौजवानों और साइकिलिस्टों के साथ शिरकत करते हुए फिटनेस, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के पैगाम को फ़रोग़ दिया। माई यूथ माई प्राइड इक़दाम के तहत मुनक़दा इस साइक्लोथॉन का मकसद नौजवानों को खेलों और जिस्मानी सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना और उन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। तकरीब में वज़ीर बराए यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट सतीश शर्मा और वज़ीर आला के मशीर नासिर असनवानी ने भी शिरकत की और नौजवानों को सेहतमंद और फ़ाल ज़िंदगी इख्तियार करने की तरगीब दी।
आलमी यौम साइकिल के मौके पर महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स पूंछ ने माय भारत केंद्र के इश्तराक से स्पोर्ट्स स्टेडियम पूंछ में एक शानदार साइकिल रैली और बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसका मकसद नौजवानों और अवाम में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और साइकिलिंग के फ़रोग़ और मंशियात से पाक माशरे के क़याम के हवाले से शऊर उजागर करना था। DSP ने रैली को फ्लैग ऑफ किया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद कासिम समेत मुख्तलिफ अफसरान, तलबा और खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने साइकिलिंग के जरिए सेहतमंद जिंदगी, फिजाई आलूदगी में कमी और माहौल दोस्त सफरी ज़राए के फ़रोग़ का पैगाम दिया। इनिशिएटिव है यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पुंछ की तरफ से। मैं आसिफ साहब को इसके लिए मुबारक देता हूँ। और ये जो साइकिल का जो इन्होंने सवारी का जो बच्चों को इनिशिएटिव लिया है, इसके ये मल्टीपर्पज़ है। ये इसका एक तो हमारी जो फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, और जो बच्चे जो हैं ये एक नशा मुक्त अभियान जो चल रहा है, ये अगर देखा जाए तो उसके लिए भी ये एक संदेश है कि हमें जो है स्पोर्ट्स की तरफ आना है, अदर एक्टिविटीज़ की तरफ आना है और नशे से दूर भागना है। बाकी इससे ये है कि बच्चे जो हैं फिट रहेंगे, जो फिट रहेगा वही हिट रहेगा। बाकी इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो जैसे वर्ल्ड क्राइसिस चल रहे हैं, तो मोदी साहब ने बोला है कि जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें आदेश आया है कि हमें जो है पेट्रोल की सेविंग करनी है। आज ये 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य है कि हमारा जो यूथ है वो स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। तो इसमें एक ये अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है। हमारे 1 जून से डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज से एक प्रिंट निकला है। आशीष कौर है। आज पुंछ में वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जा रहा है, तो मैं कहना चाहूँगी हमें ड्रग्स से दूर रहना चाहिए, सिगरेट वाइन वगैरह से। हमें स्पोर्ट्स में एंगेज रहना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी। यही एक मोटो पुंछ के लोगों को देने के लिए आज पुंछ में भी बाईसाइकिल डे मना रहे हैं। और नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।